इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि 5 लोग एक बड़ी पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं। इन 5 लोगों में एक ही फैमिली के 3 लोग होते हैं और दूसरे 2 उनके दोस्त होते हैं। फैमिली मेंबर्स में बाप का नाम रोयस, बेटी का नाम एनी और बेटे का नाम पीटर होता है। इनके साथ जो 2 लोग होते हैं वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते। इन दोनों की होप्स निकल जाती हैं और वो पहाड़ से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। असल में ये 5 एक ही रस्सी से बंधे हुए होते हैं और इन दोनों के गिरने की वजह से ये सारे एक ही रस्सी के साथ लटक जाते हैं और अब ये रस्सी इन 5 का वजन नहीं उठा सकती और बहुत ही जल्द ये 5 नीचे गिरने वाले हैं। और जो 2 लोग सबसे ऊपर थे वो अब रस्सी के सबसे निचले हिस्से में लटके हुए हैं और तभी इन दोनों की रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं और अब रस्सी पर फैमिली के 3 ही मेंबर बचे हैं और रस्सी आहिस्ता आहिस्ता नीचे खिसक रही होती है। और अब रोइस अपनी बेटी को कहता है कि पहाड़ी के अंदर एक क्लाइंब लगाओ ताकि उनको और भी सपोर्ट मिल जाए, लेकिन एनी पहाड़ की उस दरार तक नहीं पहुंच सकती जहां पर उसने क्लैंप लगाना है। और अब रोइस सबसे नीचे था और उसे पता था कि अब क्या करना है। वो अपने बेटे को कहता है कि चाकू निकालो और रस्सी को काट दो ताकि इस रस्सी पर वजन कम हो जाए और वो नीचे गिर जाए और उसके बेटा और बेटी बच जाएं। वो अपने बच्चों को बचाना चाहता है लेकिन एनी ऐसा नहीं चाहती। वो पीटर को रस्सी काटने से मना करती है और पीटर भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन रोइस अपने बेटे को कहता है कि तुम्हें पता है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो क्या होगा, तीनों नीचे गिर जाएंगे। हालांकि एनी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन पीटर मजबूरी में वो रस्सी काट देता है और रोइस नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इस तरह रोइस ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। इस वाक़े को अब 3 साल गुजर चुके होते हैं और इतने अरसे में पीटर कभी पहाड़ नहीं चढ़ा। वो अब नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के लिए काम करता था। अब वो एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि K2 की पहाड़ी सर करने के लिए कोई टीम आई हुई है और इसी दौरान इसे पता चलता है कि इसकी बहन एनी भी इसी टीम में है। और अब एनी बहुत ही फेमस माउंटेनियर है। वो अपनी बहन को मिलने के लिए जाता है। दरअसल एनी अपने फादर की मौत की जिम्मेदार अपने भाई को समझती है और उसने अभी तक इसे माफ नहीं किया। पीटर को पता चलता है कि जो 5 लोगों की टीम K2 की पहाड़ी चढ़ेगी उसमें उसकी बहन एनी भी शामिल है और ट्यूसडे तक उन्होंने उस चोटी तक पहुंचना है। इन 5 लोगों की टीम में एक आदमी है जिसका नाम एलियट वैन है। वो बहुत ही अमीर शख्स है और उसने एक एयरलाइन खरीद रखी है और उसका ये प्लान होता है कि जब वो पहाड़ी सर कर लेंगे तो उसकी एयरलाइन उस पहाड़ी की चोटी के ऊपर से गुजरेगी। असल में वो ये सब अपनी एयरलाइन की प्रमोशन के लिए कर रहा होता है। तभी इस पार्टी में एक शख्स आता है जिसका नाम विक है। ये पहले भी K2 की पहाड़ी पर चढ़ चुका था। वो इस पहाड़ी के चप्पे चप्पे से वाकिफ होता है। वो एलियट से पूछता है कि अगर ऊपर मौसम खराब हो गया तो तब तुम लोग क्या करोगे। एलियट कहता है कि अगले 2 महीनों तक मौसम खराब नहीं होने वाला और अगर मौसम खराब हुआ तो हमारे साथ एक वेदर एक्सपर्ट भी है। लेकिन विक कहता है कि जब मौसम ऊपर खराब हो जाता है तो कई लोग मर जाते हैं और तुम में से गाइडर का काम कौन करेगा, कौन फैसला करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। इस पर एलियट कहता है कि जो टीम में सबसे बेहतर होता है वही टीम का लीडर होता है और हमारा लीडर टॉम है क्योंकि वो इन सब में बेहतर है। और फिर विक वहाँ से चला जाता है और रात को K2 की पहाड़ी चढ़ना शुरू कर देता है और अगली सुबह ये भी K2 की पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। और जब ये 26,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो रेडियो पर इन्हें पैगाम मिलता है कि तूफान आने का इम्कान है। इनका लीडर टॉम इन्हें कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन एलियट ऐसा नहीं चाहता। वो इन्हें कहता है कि हम अपने पहले पड़ाव से थोड़ी ही दूरी पर हैं और तूफान की स्पीड बहुत स्लो है और हो सकता है कि वो दूसरी तरफ मुड़ जाए और जैसा कि हमें रेडियो पर बताया गया है हमें आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि टॉम ऐसा नहीं चाहता, लेकिन एनी और एलियट कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरह ये 5 के 5 26,000 फुट की ऊंचाई से और ऊपर बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब ये बात नीचे पीटर को पता चलती है कि वो तूफान की वार्निंग के बाद भी आगे बढ़ रहे हैं तो वो और भी परेशान हो जाता है और वो फिर उनको वार्निंग देता है कि अगर तुम वहाँ से नहीं निकले तो तुम वहाँ पर फंस जाओगे। टॉम एक मर्तबा फिर एलियट को कहता है कि हमें पीछे हटना चाहिए, लेकिन एलियट फिर भी नहीं मानता। वो उसे फिर भी आगे बढ़ने के लिए कन्विंस कर लेता है। एलियट टॉम को कहता है कि तुम पहले भी 2 दफा एवरेस्ट चढ़ चुके हो और अगर अब तुम यहाँ से वापस चले गए तो तुम्हें इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा। और एक मर्तबा फिर वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। नीचे पीटर इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इन 5 में उसकी बहन भी है। वो एक मर्तबा अपने फादर को भी खो चुका है, लेकिन अब वो अपनी बहन को नहीं खोना चाहता। और जब ये 5 आगे बढ़ रहे होते हैं तो तूफान शुरू हो जाता है और वो तूफान इतना तेज होता है कि इन्हें आगे कुछ भी नजर नहीं आता। और इसी
दौरान एनी के पाँव के नीचे से बर्फ की लेयर टूट जाती है और वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है और इसके साथ साथ दूसरे साथी भी उसके साथ खींचे चले आते हैं। लेकिन तभी अचानक एनी की रस्सी टूट जाती है और वो पांचों के पांचों बच जाते हैं और एनी नीचे गिर जाती है। और इसी दौरान ऊपर बहुत तेज तूफान आ जाता है जिसकी वजह से 2 लोग उसी गहराई में गिर जाते हैं जहाँ पे एनी गिरी थी और बाकी लोगों की मौत हो जाती है। और अब उस दरार में एनी, टॉम और एलियट फंसे हुए हैं और वो वहाँ से अब निकल नहीं सकते। अब नीचे से पीटर की जानिब से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है लेकिन उस दरार में सिग्नल न होने के बावजूद वो एनी से कांटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये बात अच्छी होती है कि एनी को मोर्स कोड की लैंग्वेज आती है और वो मोर्स कोड के जरिए अपने भाई को बताती है कि हम 3 लोग यहाँ पर जिंदा हैं और वहाँ पर फंसे हुए हैं। मोर्स कोड एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम क्लिकिंग के जरिए एक दूसरे से राब्ता करते हैं और एनी को ये लैंग्वेज बखूबी आती थी। पीटर को पता चलता है कि उसकी बहन अभी तक जिंदा है और उसे बताया जाता है कि वो लोग वहाँ पर 36 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन अब उन्हें ये नहीं पता होता कि वो पहाड़ों की किस दरार में फंसे हुए हैं। इसी वजह से वो आर्मी की मदद लेते हैं जो इन्हें नाइट्रोग्लिसरीन बॉम्ब देते हैं जिसकी मदद से वो पहाड़ों को तोड़कर अंदर जा सकते थे। लेकिन अब ऊपर जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता क्योंकि आगे का सफर बहुत खतरनाक था। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि कंपनी ने इस मिशन के लिए 50 लाख का इनाम रखा है तो एक टीम तैयार हो जाती है और पीटर की इस टीम को बताया जाता है कि तुम्हें अपने साथ विक को भी लेके जाना होगा। विक वही बूढ़ा आदमी था जिसने इन्हें वार्निंग दी थी और रात को पहाड़ी की तरफ चढ़ना शुरू हो गया था। दरअसल 4 साल पहले कुछ अमेरिकन की टीम्स वहां पर गई थी जिसमें विक की बीवी भी शामिल थी जो कि वहां पर फंस के मर चुकी थी। हालांकि सबके मना करने के बावजूद भी विक वहां पर गया लेकिन उसे अपनी बीवी नहीं मिली। इसी वजह से विक वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। इसी वजह से ये लोग जहाज के जरिए विक के पास जाते हैं ताकि उसकी मदद तलब कर सकें और उसे ये कहते हैं कि हमने ऊपर जाना है उन 3 लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन विक ऐसा नहीं चाहता। लेकिन पीटर कहता है कि आप पहले भी एवरेस्ट की पहाड़ी पर मेरे फादर के साथ चढ़े थे। लेकिन विक फिर भी नहीं मानता। लेकिन जब उसे बताया जाता है कि एलियट की कंपनी ने 50 लाख का इनाम रखा है तो फिर विक मान जाता है और विक उन्हें कहता है कि ये कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए चढ़ाई नहीं है, ये एक सेफ्टी टीम है और अब से जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। और जहाँ पर जो 3 लोग फंसे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी। वहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की भी कमी होती है और अगर 22 घंटों में उन्हें नहीं बचाया गया तो वो तीनों की तीनों वहाँ पर मर जाएंगे। अब उनके पास एक खास किस्म की मेडिसिन होती है जिसके जरिए वो कुछ देर जिंदा तो रह सकते थे लेकिन अगर वो दवाई खत्म हुई तो वो लोग वहाँ पर मर जाएंगे। टॉम जो कि ऊपर से गिरने की वजह से जख्मी हो गया था उसने अपनी दवा का पैकेट ऊपर ही कहीं पे खो दिया था। लेकिन एनी अपनी दवाई के जरिए उसकी मदद करना चाहती है लेकिन एलियट उसे मना कर देता है, अगर हमने इसको दवाई दे दी तो हम लोग वहाँ पर मर जाएंगे। लेकिन एनी ऐसा नहीं करती, वो अपने हिस्से की दवाई टॉम को इंजेक्ट कर देती है। हालांकि ये लोग एलियट की वजह से यहाँ पर फंसे होते हैं लेकिन एलियट को इनकी जान की परवाह बिल्कुल नहीं होती। वहाँ दूसरी तरफ विक और पीटर की टीम पहाड़ियों की ऊंचाई की तरफ पहुँच जाती है लेकिन आगे का सफर उन्हें पैदल ही तय करना पड़ेगा। इसलिए वो 4-4 लोगों की टीम बना लेते हैं और अलग अलग रास्तों से उस जगह पर पहुँचने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो लोग फंसे हुए हैं। पीटर और विक एक ही टीम में होते हैं और जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो विक पीटर को कहता है कि तुमने अपने फादर की रस्सी को काटकर अच्छा किया, अगर वो तुम्हारी जगह होते तो वो भी ऐसा ही करते। हालांकि पीटर को ये बात बुरी लगती है लेकिन वो ये बात नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वो यहाँ पर अपनी बहन को बचाने के लिए आया था। और दूसरी तरफ अब एनी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। टॉम उसे कहता है कि उसे एक इंजेक्शन ले लेना चाहिए लेकिन एलियट ऐसा नहीं करने देता। एलियट टॉम को कहता है कि उसने अपने हिस्से का इंजेक्शन तुम्हें दे दिया और अब उसे अपने लिए इंतजार करना पड़ेगा। एनी एलियट को कहती है कि तुम जिंदा रहना चाहते हो ना, वो सामने बैग पड़ा है उसमें दवाई है, जाओ वो ले लो। दरअसल वो बैग खाई की दूसरी तरफ पड़ा होता है जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल होता है और एलियट को अपनी जान से बहुत प्यार था। लेकिन एनी ये डिसाइड कर लेती है कि वो उस बैग को जरूर लेके आएगी और वो वहाँ पर पहुंचकर वो बैग किसी न किसी तरह ले आती है। और जब वो बैग खुलती है तो उसके अंदर 4 इंजेक्शन अभी भी हैं लेकिन उसमें से एक इंजेक्शन वो टॉम को दे देती है। हालांकि उसे खुद भी इंजेक्शन लेने की जरूरत है लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वहीं बाहर आई हुई टीमों में से एक टीम जिसमें एक लड़का और एक लड़की होते हैं, उनमें से लड़के का पाँव पहाड़ी के ऊपर से स्लिप हो जाता है और वो पहाड़ी के कोने पे लटक जाता है और लड़की उसे बचाने की कोशिश
करती है, लेकिन इसी चक्कर में वो खुद भी उस पहाड़ के कोने पे लटक जाती है और इसी दौरान उनके बैग से एक बॉम्ब गिर जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इस धमाके में उन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचता और वो लड़का पहाड़ी के ऊपर चला जाता है। तभी एक तूफान आता है और उस लड़के को बहाकर ले जाता है, लेकिन लड़की की जान बच जाती है क्योंकि उस चट्टान पर लटकी हुई थी। थोड़ी देर में वो पीटर के पास पहुंच जाती है। अब हालांकि यहाँ नीचे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और ये धमाका आर्मी ने देख लिया। उन्होंने पीटर को बताया कि इस बॉम्ब को धूप में मत रखना, नहीं तो ये अपने आप ही फट जाएगा। और जब ये बात पीटर को पता चलती है तो वो जल्द से वो अपना बैग छांव में रख देते हैं और उसके ऊपर बर्फ डालना शुरू कर देते हैं और यही बात वो दूसरी टीम के मेंबर को भी बताते हैं और वो भी अपना बैग छांव में रख देते हैं। लेकिन उस बैग में से एक बॉम्ब का नाइट्रोग्लिसरीन लीक हो रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ा धमाका हो जाता है और इन दो मेंबर्स की मौत हो जाती है। धमाके की वजह से बहुत सी बर्फ हट जाती है और यहाँ पर एक लेडी की डेड बॉडी जाहिर हो जाती है। ये लेडी और कोई नहीं बल्कि विक की बीवी होती है, जिसकी मौत 4 साल पहले हुई थी, जिसको वो पिछले 4 सालों से ढूंढ रहा होता है। अब वो अपनी बीवी के गालों पर प्यार से हाथ लगाता है और वो उसके गले से अंगूठी उतारकर अपने हाथ में पहन लेता है और तभी वो बर्फ में कुछ न कुछ ढूंढने लग जाता है। लेकिन तभी पीछे से पीटर आता है और वो उसे एक बॉक्स दिखाता है और बोलता है, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? दरअसल ये बॉक्स उसकी बीवी का बॉक्स था जिसमें जान बचाने वाली दवा थी। दरअसल 4 साल पहले उसकी बीवी तूफान की वजह से यहाँ पर फंस गई थी और उसकी मौत हो गई थी और अगर उसे ये दवा टाइम पर दी जाती तो उसकी मौत नहीं होती। हालांकि विक अपनी बीवी को बचाने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने 3 लोगों की जान भी बचाई थी, जिनमें से एक एलियट भी था और उसने इंटरव्यू में कहा था कि उनकी दवाई का बॉक्स वहाँ पर खो गया था। लेकिन विक जानता था कि वो झूठ बोल रहा है और जब उसे अपना बॉक्स मिलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक भी दवा नहीं थी, जिसका मतलब ये था कि सारी की सारी दवाई एलियट ने खुद ले ली थी। उसने विक की बीवी को दवा नहीं लेनी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। विक कहता है कि मैं अपनी बीवी का बदला उससे जरूर लूंगा, लेकिन पीटर कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन विक उसे कहता है कि तुम मत भूलो कि तुम इस वक्त कहाँ पे खड़े हो। यहाँ पर तुम अपने पैरों पर भी ठीक तरीके से खड़े नहीं हो सकते और तुम एलियट को मुझसे नहीं बचा सकते। और विक वहाँ से अकेला ही सफर पर निकल जाता है और कुछ देर बाद एनी अपने भाई को कॉल करती है, क्योंकि ये लोग इनके आसपास ही होते हैं, इसी वजह से उनकी आपस में बात हो पा रही है। एनी अपने भाई से कहती है कि तुम लोग वापस चले जाओ, क्योंकि तुम लोग जब तक यहाँ पर पहुँचोगे हम लोग मर चुके होंगे। क्योंकि एनी की तबीयत बहुत खराब होती है और टॉम की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और एलियट भी अब मरने वाला होता है, क्योंकि पीटर अभी 24,000 फुट की ऊंचाई पर होता है और ये लोग 26,000 फुट की ऊंचाई पे फंसे हुए हैं और वहां पहुंचने के लिए इसे काफी टाइम लग जाएगा और इतने में शायद उसकी बहन की मौत हो जाए। लेकिन पीटर कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन को बचाने के लिए वहां पर पहुंच कर ही रहूंगा। रात को जब एनी सो रही होती है तो एलियट टॉम के पास जाता है और उसके मुंह पर हाथ रख के उसे मार देता है और थोड़ी देर के बाद एनी जब उठकर देखती है कि टॉम की मौत हो चुकी है और सिरिंज भी वहीं पर पड़ी है। वो समझ जाती है कि एलियट ने टॉम को मार दिया है ताकि वो उसके हिस्से की दवा भी खुद ले सके और ज्यादा से ज्यादा जिंदा रह सके। तभी एलियट ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, इतने में एनी उसके ऊपर हमला कर देती है क्योंकि उसने टॉम को मार दिया था। तभी ऊपर से बर्फ गिरती है और छोटा सा सुराख हो जाता है, लेकिन ये सुराख इतना बड़ा नहीं होता कि वो वहां से निकल सके। और अब एलियट टॉम का खून एक बैग में डालकर उस सुराख तक पहुंचाता है और सुराख पर पहुंचा के उसमें ब्लास्ट कर देता है, जिससे ब्लड चारों तरफ फैल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर अपनी जान पर खेलकर एक शॉर्टकट रास्ते से उनकी तरफ पहुंच जाता है और उसके साथ एक लड़की भी होती है और जब वो वहां पर ब्लड देखते हैं तो वो समझ जाता है कि उसकी बहन यहाँ पर फंसी हुई है। और अब ये लोग यहाँ पर एक ब्लास्ट करते हैं जिससे बंद रास्ता खुल जाता है और उसे अपनी बहन मिल जाती है। वो देखता है कि उसकी बहन की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो अपने पांव पर खड़ी भी नहीं हो सकती। और अब वो ऊपर से रस्सी नीचे फेंकता है और एलियट उसकी बहन को उस रस्सी के साथ बांध देता है ताकि वो उसे ऊपर खींच सके। लेकिन ऐसा करना इतना भी आसान नहीं होता। जिस रस्सी से वो अपनी बहन को खींच
सोच रहा होता है उसकी होप निकलना शुरू हो जाती है और इतने में ही उस होप के ऊपर कोई आके पाँव रख देता है और वो और कोई नहीं विक ही होता है। विक पीटर को कहता है कि मैं नीचे जाऊंगा, लेकिन पीटर ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो जानता है कि वो नीचे जाकर एलियट को मार देगा। लेकिन जब विक नीचे जाता है तो एलियट उस पर हमला कर देता है क्योंकि वो जानता है कि इसकी बीवी की मौत की वजह मैं ही हूँ। लेकिन विक उसे मारता नहीं बल्कि उसकी कमर पर एक हुक लगा देता है। हालांकि उसके पास उसको मारने का पूरा मौका होता है और अब ये सब के सब एक ही रस्सी के साथ बंधे हुए हैं और अब पीटर अपनी बहन को ऊपर खींचना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि उसकी बहन ऊपर पहुंचती वो जगह नीचे गिर जाती है जिस पर एलियट और विक खड़े होते हैं और अब नीचे बहुत गहरी खाई है और ये चारों के चारों एक ही रस्सी से लटक रहे हैं और ऊपर एक ही लड़की है जो इन चारों को ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकती। और अब विक अपने जेब से एक चाकू निकालता है और पीटर समझ जाता है कि वो क्या करने वाला है क्योंकि इसके डैड ने भी ऐसा ही किया था। पीटर उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन विक कहता है कि अब कोई भी चारा नहीं है। एलियट विक के साथ नीचे रस्सी पर लटका होता है और वो चीख रहा होता है कि ऐसा मत करो क्योंकि उसे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार होता है। लेकिन विक अपनी रस्सी को काट देता है और वो इस गहरी खाई में कहीं गुम हो जाते हैं और पीटर अपनी बहन और दूसरी लड़की को लेकर नीचे कैंप तक पहुंच जाते हैं। हालांकि अभी भी एनी की तबीयत बहुत खराब है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर हो जाएगी और अब इन दोनों बहन भाइयों के दरमियान गिले शिकवे सब दूर हो चुके हैं। एनी अपने भाई से कहती है कि अगर आज डैड जिंदा होते तो उन्हें तुम पर प्राउड होता। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी फेवरेट मूवी का नाम लिखना मत भूलें।